तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। तो यहाँ पे मैं एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। अगर आप लोग 40 कमेंट कर पाते हो इस वीडियो के ऊपर तो ही इसका अगला एपिसोड आएगा, वरना इसका अगला एपिसोड नहीं आएगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग 40 कमेंट कीजिए ताकि हम लोग सीरीज़ को पूरा कर सकें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रिकोरो की काम करने वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पे रिकोरो काम कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे रिकोरो अपनी बियर को जो है भर लेती है और वो यहाँ से जा रही होती है और ये बोलती कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा काम होगा। और दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो बेचारा ऑफिस से थका हारा यहाँ पे जो है आ रहा होता है बेसबॉल मैच देखने के लिए। यहाँ पे काइटो बोलते कि मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइम से पैसे बचा रहा था यहाँ पे बेसबॉल मैच देखने के लिए और फाइनली मैंने यहाँ पे जो पैसे है वो बचा लिए है। अब मैं बेसबॉल मैच जो है देखने जा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम काइटो को देखते हैं जो यहाँ पे मैच देखने के लिए आ चुका होता है और काइटो यहाँ पे अकेले बैठा होता है और मैच को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिको होती है वो आ जाती है और वो बोलती कि बियर ले लो, बियर ले लो। लेकिन काइटो इतना थका होता है कि वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी रिको चिल्ला के बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं बियर बेच रही हूँ, क्या तुम बियर नहीं लेना चाहते। फिर जो काइटो होता है वो कहता है कि ठीक है, एक बियर दे दो। फिर यहाँ पे जो रिको होती है वो जानबूझ के बियर के अंदर बहुत ज़्यादा झाग भर देती है और यहाँ पे थोड़ी सी बियर देती है, जिसके काइटो बोलता है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा झाग भर दी। तो रिको बोलती कि बियर का असली मजा उसके झाग में ही है, तुम्हें नहीं पता था क्या। तो यहाँ पे काइटो बोलता है कि हाँ मुझे पता नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे काइटो जो होता है बियर को ले लेता है। तभी यहाँ पे रिको बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर रिको जो होती है यहाँ पे झाग को कम कर देती है और बियर को बढ़ा देती है। जिसके बाद जो रिको होती है वो जो होती है काइटो के साइड में बैठ जाती है। काइटो बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों बैठ गई हो। रिको बोलती है क्योंकि मैं थक गई इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई। तुम्हें पता नहीं कि हमारे पास कितना बोझ रहता है, हम लोग यहाँ पे पूरा बोझ उठा के इधर उधर घूमते रहते हैं, ये लोग हमारे ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं जैसे कि हम लोग सुपर हीरो है। तभी यहाँ पे काइटो कहता है कि वैसे तुम दिखने में काफ़ी अच्छी हो। तो यहाँ पे रिको जो होती है सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और ये बोलती कि मैंने अपनी खूबसूरती की बात तो की नहीं थी, लगता है कि तुम्हें मुझसे जो है प्यार हो गया है। तो काइटो बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो रिको होती है वो अपना बैज दिखाती है और ये बोलती कि मेरा नाम रिको है और जब भी तुम्हें बियर पीने हो मुझे बुला लेना। फिर नेक्स्ट सीन में जो रिको होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। ये बोलती कि फाइनली मैंने एक कस्टमर से बात कर ली, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दूसरी तरफ काइटो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो रिको है वो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली है, लेकिन यहाँ पे रिको की पहले ही आवाज़ टाइट हो गई थी। वो कहती कि आखिरकार मुझे कितनी मुश्किल हुई यहाँ पे बात करने में। जिसके बाद सीन यहाँ से सीधा शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का और हम देखते कि जो काइटो होता है वो जो होता है फिर से यहाँ पे मैच देखने आया होता है। रिको बोलती कि तुम तो काफ़ी दिनों के बाद आए। काइटो बोलते कि तुम सही कह रही हो। फिर रिको यहाँ पे देखती है कि काइटो खाना खा रहा है। तो रिको कहती कि अगर तुम बिना बियर खाना खाओगे तो तुम्हें जो है मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे काइटो कहता है कि ठीक है, मुझे एक बियर दे दो। यहीं पे काइटो अपने मन में कह रहा होता कि इस खाने को बचाने के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया और इसके लिए जो है पैसे इकट्ठे किए। फिर काइटो जैसे ही बियर को पीता है उसे बियर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। रिको बोलती कि असल में बियर को यहाँ पे अगर तुम सही सर्व करोगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है और मैंने इस बियर को और अच्छे से सर्व किया था। तभी काइटो को लगता है कि नहीं, यहाँ पे खाने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर जो रिको होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं काइटो जो होता है खाने के स्वाद में यहाँ पे बियर पी जाता है और वो रिको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रिको उसे दिखाई नहीं देती। उसे एक और लड़की दिखाई देती है, वो जो उसे बुलाने वाला होता है। तभी यहाँ पे रिको आ जाती है और ये बोलती क्या तुम दूसरी लड़की को बुलाने वाले थे। तो काइटो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो रिको होती है वो जो होती है काइटो को बियर देती है और रिको काइटो को बोलती है क्या तुम्हें गोरी लड़कियां पसंद है। तो यहाँ पे काइटो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे केनिची नाम का एक वॉचमैन जो होता है अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और वो जो होता है सभी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक यंग वॉचमैन दिखाया जाता है जिसका नाम सुमाकी होता है। सुमाकी यहाँ पे कह रहा होता है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने ये काम तो इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं यहाँ पे जो मैच है वो जो है देख सकूँ, लेकिन मुझे तो बाहर खड़ा रहना पड़ा।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिको होती है उसे जो एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की यहाँ पे अपने माता पिता से खो चुकी होती है और वो रोने लग जाती है। रिको बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें जो है तुम्हारे पेरेंट्स के पहुँचा दूंगी। फिर रिको जो होती है उस लड़की को यहाँ पे जो है उठा लेती है और उसे लेके सीधा यहाँ पे केनिची के पास जाती है। केनिची बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, इसका नाम बताओ और हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करवा देते हैं। जिसके बाद ये लोग अनाउंसमेंट करवा देते हैं। तभी यहाँ पे सुबाकी कहता है कि अब मुझे बेबी सिटिंग भी करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे केनिची जो सुबाकी को एक चॉकलेट देता है और ये बोलते हैं कि उस बच्ची को दो। तो सुबाकी वैसा ही करता है और सुबाकी यहाँ पे देखता है कि वो बच्ची चॉकलेट खाने के बाद काफ़ी खुश हो गई है। तभी यहाँ पे सुबाकी को याद आता है कि जब वो छोटा था तो वो भी जो इसी तरह से खो गया था और तभी जो केनिची है वो जो है यहाँ पे आया था और उसने ही यहाँ पे उसके पेरेंट्स से मिलवाया था। ये याद करके सुबाकी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की के माता पिता यहाँ पे आ जाते हैं और वो जो होते हैं केनिची को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबाकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उस समय अगर आपने मेरे माता पिता को नहीं ढूंढा होता तो मैं यहाँ पे खो जाता। केनिची बोलते कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उस समय का छोटा बच्चा आज जो मेरे साथ काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे जो है जा रही होती है और ये बोलती है कि मुझे जो यहाँ पे बेसबॉल फ़ैन है वो जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जा रही हूँ बेसबॉल मैच देखने। अब मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं यहाँ पे मैच देखने क्यों आई हूँ। इसके बारे में मैं तो आपको आगे बताऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो रेबेका होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि क्या आप यहाँ पे कोयटा की फ़ैन हैं। वैसे ये काफ़ी अजीब बात है कि यहाँ पे कोई इतनी यंग लड़की जो है कोयटा की फ़ैन हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की कहती है कि मुझे गुस्सा तो काफ़ी आया लेकिन उसने मुझे यंग कहा तो कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लड़की बियर ले लेती है और हम देखते हैं कि फाइनली कोयटा यहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि असल में ये लड़की जो है कोयटा की यहाँ पे जो है वीबी है। तभी हम देखते कि दो बंदे पीछे जो है कोयटा की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये लोग बोलते कि कोयटा आखिरकार अभी तक क्यों खेल रहा है, उसकी उम्र 35 साल हो गई है, उसे जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उसे बच्चों को यहाँ पे जो है मौका देना चाहिए। इससे सारे के सारे जो मैच है वो जो है सिर्फ हरवाए हैं। आखिरकार ये लोग इसे बार बार मौका क्यों देते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा। तभी हम देखते कि यहाँ पे कोयटा की भी गुस्सा हो जाती है और वो जो होती है उन बंदों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि अगर तुम किसी को यहाँ मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बारे में बुला तो मत बोलो। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे कोयटा अच्छा खेलेगा। और ये बोलते ही यहाँ पे ये जो होती है रेबेका से पूछती है कि बताओ क्या कोयटा अच्छा खेलेगा। तो यहाँ पे रेबेका कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि कोयटा अच्छा खेलेगा क्योंकि आजकल उनके स्कोर काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोयटा है वो जो एक होम रन मारता है। ये देखिए कोयटा की बीवी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जो बाकी बंदे होते हैं उनको भी जो होता है अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में कोयटा की बीवी कोयटा को बोलती कि तुमने काफ़ी अच्छा होम रन मारा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो रेबेका होती है वो अपना काम कर रही होती है। तभी जो बाकी लड़कियाँ होती हैं वो जो होती है आपस में बात कर रही होती कि यहाँ पे मुझे तो बहुत सारे बंदों ने लाइन मारा। दूसरी लड़की बोलती कि मुझे भी। तभी यहाँ पे लड़कियाँ बोलती कि रेबेका क्या तुम्हें किसी ने लाइन मारा। तो यहाँ पे रेबेका बोलती कि हाँ मुझे भी लाइन मारा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या तुमने उसे अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट दिया था। तो रेबेका बोलती कि हाँ मैंने दिया था। जिसके बाद लड़कियाँ बोलती कि तुम हमें भी अपना अकाउंट देना। तो यहाँ पर रेबेका बोलती कि ठीक है। फिर रेबेका कहती कि तुम लोग पहले चले जाओ यहाँ पे मीटिंग के लिए। जिसकी वजह लड़कियाँ पहले मीटिंग के लिए चली जाती हैं और यहाँ पर रेबेका जो होती है अकाउंट बनाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे अकाउंट बनाना नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबेका अभी तक जो अकाउंट बना रही होती है। तभी उनका इंचार्ज होता है कि देखो पहला रूल ये है कि यहाँ पे तुम लोग अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जो किसी भी कस्टमर को मत देना। फिर नेक्स्ट सीन में हम रेबेका को देखते हैं जिसे 3 बंदे यहाँ पे जो है परेशान कर रहे होते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वो बोलते कि तुम कहाँ रहती हो। तो रेबेका बोलती कि शहर में। जिसके बाद बंदे बोलते क्या तुम्हारे साथ कोई और रहता है। तो यहाँ पर रेबेका बोलती कि हाँ दादी रहती है। फिर यहाँ पर रेबेका जो होती है इनको बियर दे देती है। तभी बंदे बोलते क्या तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे सकती हो। तो रेबेका कहती कि बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तुम्हें से पहले मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सिखाना होगा। जिसके बाद ये लोग रेबेका को इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सिखाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़की को जो यहाँ पे फूड काउंटर के ऊपर काम कर रही होती है, लेकिन इसे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं तो एक बियर गर्ल बनना चाहती थी जो यहाँ पे बियर बेचती, लेकिन मुझसे फॉर्म में गलती हो गई और मैं फूड काउंटर में फंस गई। मैं भी यहाँ पे अपनी जो टांगे हैं वो जो दिखाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फंस चुकी हूँ, अब मेरी टांगे कोई नहीं दिखेगा। तभी लड़की जो होती है हंस के काम कर रही होती है। तभी इसका बॉस आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम काफ़ी खुश होकर काम कर रही हो। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये जो होती है ऊपर से खुश होती है और अंदर से दुखी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैटो यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है यहाँ पे चिकन मांगता है।
जिसके बाद लड़की जो होती है कैटो को चिकन दे देती है। कैटो को देखते ही लड़की दीवानी हो जाती है और ये बोलती है कि मेरे सपनों का राजकुमार यहाँ पे जो है आ गया है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की का बॉस आता है और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे टीम इंचार्ज बना रहा हूँ। लड़की जो होती है बोनस को देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही इसका प्रमोशन हो गया है। ये जो सही में बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन कहती है कि मुझे ये काम नहीं करना। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करना, ताकि इसका अगला पार्ट जल्दी आए। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा।